हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि गीता ज्ञान आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा है, आपके अंदर एकत्व भाव ला रहा है, आपको इस पूरे संसार की गूढ़ रहस्य को जानने में भी मदद कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दूसरा अध्याय चल रहा है, गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता हम कर रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। 10वां श्लोक। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारत सैन्यो उभयो मध्ये विषीदंतम इदम वचा। और जानिए इसका। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तात्पर्य देखिए, दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद्गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। 11वां देखिए श्लोक। अब इसमें श्री भगवान कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच असोच्यान अन्व सोचः त्वं प्रज्ञा वादान च भाष्ये गत असून अगत असून च अनुशोचन्ति पंडिता। इसका अर्थ देखिए, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं हैं। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसका तात्पर्य देखिए, भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्षता मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत हो, शोक नहीं करता है। अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था, क्या तर्क था वो देखिए, तर्क कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जनता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। सभी को पता है शरीर मरणोधर्मा है, यानी कि इसका जो स्वभाव है वो क्या है, अंततः इसको मृत्यु को ही प्राप्त होना है। ठीक है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। ठीक है, 12वां देखिए श्लोक। न तु एव अहम जातु
न आसम न त्वं न इमे जन अधिपा न च एव भविष्यामा सर्वे वयम अतः परम। इसका अर्थ देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि क्या मैं ना रहा हूँ, ठीक है, बता रहे हैं कि ऐसा ये भगवान के ही कह सकते हैं कि शब्द हो सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो इसमें बता रहे हैं, इसमें एक तरह से आत्मा की जो शाश्वतता है उसका कहीं ना कहीं वर्णन है। इसका तात्पर्य देखिए, वेदों में कठोपनिषद में तथा श्वेतर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि भगवान ही पालक है, भगवान ही जन्म देते हैं, भगवान ही बुला भी लेते हैं, ठीक है। वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे कठोपनिषद का एक तरह से सूत्र इसमें दिया है, तो वो जान लेते हैं क्या है ये। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतसा नाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान तमात्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शांति शाश्वती नेत रेशाम, ठीक है। ये कठोपनिषद का एक तरह से सूत्र है। तो इसको देखिए, जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनको ज्ञान राशि न्यून है, यानी कि कुछ भी नहीं है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं, ठीक है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था और भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है, ये कह रहे हैं। या मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, ना ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों यानी कि उपनिषद भी इसकी पुष्टि करते हैं। वही बता रहे हैं कि अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण माया वश्य नहीं है, यानी माया के वशीभूत नहीं हैं, ठीक है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लें तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं रहेगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों
कि 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है, गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते? ये प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, ये प्रश्न कर रहे हैं। अतः यह अस्तित्व क्या कह रहे हैं, यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक, कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। ठीक है। अभक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। ठीक है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इस प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, ना ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र साहित्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी श्लोक हम कल देखेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, आपने इसका आनंद लिया होगा। इसके गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश करिए। यही श्री भगवान भी कह रहे हैं कि जिनको आस्था होगी, जिनको कृष्ण पर यानी इन पर विश्वास होगा, अपने आराध्य पर विश्वास होगा, उन्हीं तक ये ज्ञान अच्छे से पहुंच पाएगा। इसके गूढ़ अर्थ को वही लोग समझ पाएंगे जो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के प्रति आस्था जब आपको होती है तो चीज़ें सरल हो जाती हैं। ठीक है। फिर वही वाला मैंने जो पहले बताया है ना कि प्रभु खोजते हुए आएंगे, वही जो कबीर साहब ने कहा है कि हृदय इतना निर्मल हो जाए जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का जल होता है उस प्रकार हो जाएगा। तो पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर, ये कहीं ना कहीं मेरे मन मस्तिष्क में बस चुका है, क्योंकि ये मुझे कह सकते हैं कि ये लाइनें इतनी सुंदर हैं, इतनी पंक्तियाँ इतनी सुंदर हैं कि इनमें पूरा सार है। ठीक है। ये कहते हैं जब आपका हृदय इतना स्वच्छ हो जाएगा, इतना निर्मल हो जाएगा, तो प्रभु स्वयं आते हैं, किसी न किसी रूप में आपको मिलते हैं। और भक्त का क्या स्वभाव होता है, भक्त तो पहचान ही लेते हैं कि ऐसा कार्य केवल सिर्फ मेरे प्रभु कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, आनंद फैलाइए, दूसरों को सुखी करिए। जब आप ये सब करेंगे तो स्वतः ही क्या होगा, आपके अंदर एक शांति की अनुभूति होगी। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।